बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में कहा कि एक कैदी है जो वो ये कहता है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, लेकिन बिलावल कहते हैं कि इससे पहले एब्सोल्युटली नॉट जरदारी ने कहा था। बिलावल की बात में कितनी हकीकत है या बिलावल ने हकाइक को कैसे नजरअंदाज किया, आगे चलकर हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जद्दोजहद, अपनी कुर्बानियों, अपने किरदार और अपनी सोच की बदौलत एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी शख्सियत खुद एक दलील बन जाती है। फिर इन्हें अपने सच्चाई साबित करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इनका माजी, इनका किरदार और इनकी खिदमत उनके हक में गवाही दे रही होती है। ऐसे लोगों पर अगर कोई बेबुनियाद तनकीद करे तो वो तनकीद खुद तनकीद करने वाले के गले पड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे चांद की तरफ थूकने वाला अपने ही चेहरे को आलूदा करता है, चांद को नहीं। इसी तरह की शख्सियत पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इमरान खान है। आज हम उनकी पूरी सियासी जिंदगी पर नहीं बल्कि उनकी एक ऐसी क्वालिटी पर बात करेंगे जो उन्हें दूसरे सियासतदानों से मुमताज करती है, और वो है खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट और कौमी खुद मुख्तारी का तसव्वुर। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसे में यह दावा किया कि एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान से पहले आसिफ जरदारी कर चुके थे या कह चुके थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख को गैर जानिबदारी से देखें तो हकीकत इस दावे से मुख्तलिफ नजर आती है। इमरान खान वो रहनुमा थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जोर कौमी खुद मुख्तारी, आजाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की इज्जत नफ्स पर दिया। उन्होंने मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान किसी भी आलमी ताकत के सामने झुकने के बजाय बराबर की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेगा। उनकी सियासत का बुनियादी नैरेटिव यही था कि पाकिस्तान एक आजाद और बावकार रियासत बने जो अपने फैसले खुद करे और किसी बैरूनी दबाव के तहत न चले। इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को यह एहसास दिलाया कि ड्रोन हमले सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं बल्कि कौमी वकार का भी मसला है। उन्होंने बारहा यह कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी बैरूनी ताकत को मनमानी कार्रवाई की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनकी सियासी जद्दोजहद का एक अहम पहलू यही था कि अवाम में खुददारी और खुद मुख्तारी का शूर पैदा किया जाए। उन्होंने नौजवानों को यह पैगाम दिया कि इज्जत सिर्फ अफराद की नहीं बल्कि कौमों की भी होती है। यही वजह है कि जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा दिया तो बहुत से पाकिस्तानियों ने इसे सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि कौमी खुददारी की अलामत समझा। यही वजह है कि आज भी इनके हामी इस मौक़िफ़ को उनकी सियासी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा करार देते हैं। इमरान खान के हामी ये सवाल उठाते हैं कि अगर माजी की हुकूमतें वाकई इतनी ही खुद मुख्तार थी तो फिर ड्रोन हमले क्यों होते रहे, नेटो सप्लाई क्यों जारी रही और पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली बाज़ कार्रवाइयों पर सख्त रद्द-ए-अमल क्यों सामने नहीं आया। यही वो सवालात है जो आज भी सियासी बहस का हिस्सा है। अवाम जब मुख्तलिफ अदवार का मुआजना करते हैं तो सिर्फ नारों को नहीं बल्कि अमली इकदामात को भी देखते हैं। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर
than words. इसीलिए लोग अल्फाज से ज्यादा किरदार, फैसलों और अमली कारकर्दगी को अहमियत देते हैं। इमरान खान के हामियों का मौक़िफ़ है कि इनकी पूरी सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और फलाही रियासत बनाने के गिर्द घूमती रही है, और यही इनकी सबसे बड़ी सियासी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, सियासत में इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, लेकिन किसी शख्सियत का जायजा लेते वक्त उसके अल्फाज से ज्यादा उसके किरदार, जद्दोजहद और अमली कारकर्दगी को देखना चाहिए। इमरान खान से इत्तिफाक या इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि उन्होंने पाकिस्तान में खुददारी, खुद मुख्तारी और कौमी वकार के मौजूआत को एक नई बहस का हिस्सा बनाया। इसीलिए जब इन पर तनकीद की जाती है तो लोग उनके बयानात से पहले उनकी जद्दोजहद और किरदार को याद करते हैं। तारीख में वही शख्सियत जिंदा रहती है जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपने नजरियात के लिए कड़ी भी होती है, और अवाम आखिरकार नारों से नहीं बल्कि किरदार, कारकर्दगी और सच्चाई से फैसला करती है।